नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल सहित देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के परिणाम सामने आए। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन भले ही असम और पुडुचेरी में सरकार बनाने में कामयाब हुई, परंतु उसे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में करारा झटका लगा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना साम्राज्य फैलाने के उसके विजय अभियान को फिलहाल रोक दिया गया है। सियासती गलियारे में पहले ही इस तरह के परिणाम प्रत्याशित थे। हालांकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की हवाबाजी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर की थी, उससे यह तो साफ है कि भाजपा फायदे में रहेगी। यही हुआ भी। भाजपा को 2016 में हुए चुनाव में 4 सीटों का लाभ हुआ। उसे अब 77 सीटें हासिल हुई हैं, जबकि विजेता रही तृणमूल कांग्रेस, उसे 292 में 213 सीटें प्राप्त हुई। हालांकि ममता बनर्जी स्वयं नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के अपने ही सिपह सलार रहे शुभेंदु अधिकारी से 1956 वोटों से हार गई। खास बात यह कि मतों की में हिस्सेदारी के मामले में ममता बनर्जी अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही। उनकी पार्टी को 47.93% मत मिले, जबकि सबसे अधिक फायदे में भाजपा रही, उसे 38.14% मत मिले। सबसे खास यह है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों का सफाया हो गया है। उसे एक भी सीट नहीं मिली। वोटों में भी उनकी हिस्सेदारी न्यून रही। मसलन सीपीएम को 4.72%, सीपीआई को 0.20% और सीपीआई-एमएल को 0.03% मत मिले। हालत यही रही बहुजन समाज पार्टी को 0.39% मत मिले, जो सीपीआई को मिले मतों से अधिक रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव को करवाने का भाजपा का पैंतरा भी उल्टा पड़ा। यह उसके बावजूद कि शुरुआत के 3 चरणों में लाभ मिला। इस लाभ का मूल्यांकन इसी से किया जा सकता है कि दूसरे चरण में नंदीग्राम में जब मतदान हुआ तो स्वयं ममता बनर्जी भी अपना खूंटा बचाने में नाकाम रही। यह संयोग ही रहा कि तीसरे चरण की समाप्ति के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पश्चिम बंगाल में अपना अभियान तेज कर दिया और कोरोना के मामले में पूरे देश में सामने आने लगे। इस क्रम में केंद्र सरकार की विफलता की भी सामने आई। पश्चिम बंगाल की जनता नरेंद्र मोदी के भाषणों पर विश्वास नहीं हुआ। जैसे जैसे कोरोना का कहर बढ़ा, नरेंद्र मोदी की साख कम होती गई। इस चुनाव में नरेंद्र मोदी कोई नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे। उनकी बड़ी परेशानी थी ममता बनर्जी के मुकाबले में किसी को खड़ा करने की, जिसमें वह नाकाम रहे। शुभेंदु अधिकारी और मुकुल राय के रूप में उनके पास चेहरे थे, लेकिन वे इतने सक्षम नहीं थे कि वे अपने दम पर कुछ कर पाते। हालांकि फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को अपने पाले में लाकर नरेंद्र मोदी ने लिटमस टेस्ट जरूर किया, लेकिन वे विफल रहे। सबसे खास बात रहा ममता बनर्जी पर केंद्रित प्रहार की राजनीति। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के निशाने पर ममता बनर्जी रही। इससे ममता बनर्जी को कोई नुकसान नहीं हुआ। दीदी और दीदी के संबोधन के खिलाफ जनता ममता बनर्जी का खेला होवे का आह्वान कारगर रहा। भाजपा को उम्मीद रही कि एआईएमआईएम के मैदान में उतरने के बाद मुसलमान मतदाताओं के बीच में फर्क पड़ेगा, लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तब ओवैसी की पार्टी असरहीन साबित हुई। खासकर मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर में कुल 49 सीटें हैं। इन जिलों में तृणमूल कांग्रेस 36 सीटें जीतने में कामयाब रही। पार्टी के रूप में ओवैसी की पार्टी को केवल 0.02% ही मत हासिल हुए। भाजपा को उम्मीद रही कि मथुआ समुदाय के बल पर वह नमो शूद्र समुदाय के लोगों का समर्थन हासिल कर लेगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। इसकी वजह यह रही कि मथुआ समुदाय के संस्थापक हरिचंद ठाकुर के मौजूद परिजन पहले ही भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के खेमे में बढ़ चुके थे।
इसके अलावा अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान ममता बनर्जी द्वारा नमो शूद्र समुदाय के लिए चलाए गए योजनाओं का असर भी इस चुनाव में दिखा। लिहाजा नमो शूद्र समुदाय के मतदाताओं के बीच जिस तरह की सेंधमारी की उम्मीद भाजपा कर रही थी उसमें विफल रही। तमिलनाडु में एआईडीएमके व भाजपा के गठबंधन को जीत नहीं मिली, लेकिन यह भी पहले से तय था। इसकी वजह से जयललिता के बाद एआईडीएमके की पकड़ कमजोर होती गई। ऊपर से भाजपा के साथ जाने पर उसे एंटी इनकम्बेंसी की दोहरी कीमत चुकानी पड़ी। विजेता रही डीएमके गठबंधन को 159 सीटें तथा एआईडीएमके गठबंधन को 75 सीटें मिली। वहां एम करुणानिधि के पुत्र एमके स्टालिन का सीएम बनना तय हो गया है। एमपी थोल थिरुवल्लुवन के नेतृत्व गठित दलित पैंथर ऑफ इंडिया और वर्तमान के विदुथलई चिरुथैगल काटजी वीसी के पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं। इनमें 2 सीटें अनारक्षित हैं। वहीं पार्टी डीएमके गठबंधन का एक घटक दल है। केरल में वाम मोर्चा को लगातार दूसरी बार जीत मिली है, जहां उसे 99 सीटें और विपक्षी यूडीएफ को 41 सीटें। भाजपा को 11.3% वोट मिले, लेकिन वह अपना खाता केरल में फिर से खोलने में नाकाम रही। असम में कांग्रेस लड़ती नजर आई। उसके असम गण परिषद और भाजपा गठबंधन को मजबूत चुनौती दी, लेकिन जीत का सेहरा भाजपा गठबंधन को मिला। उसे 75 सीटें तथा कांग्रेस गठबंधन को 50 सीटें हासिल हुई। वहीं शिवसागर विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार अखिल गोगोई ने उल्लेखनीय जीत हासिल की। उन्होंने भाजपा की उम्मीदवार सुरभि राजकुमारी को हरा दिया। दोनों को क्रमशः 45,344 व 57,219 मत मिले। गोगोई सीए के खिलाफ आंदोलन के दौरान यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार जेल में रखा गया है।